देखिए इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की हम आज बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि फॉर्मेट में भी मैंने आपको समझाया था और वैसे तो वही फॉर्मेट है और फॉर्मेट के अंदर ही क्वेश्चन पुट अप होता है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है ना। तो कैपिटल हमारी 3 टाइप की होती है, वो मैंने आपको समझाया था। पहली ऑथराइज कैपिटल, जिससे ज़्यादा कैपिटल हम अपने पास अपनी पूरी लाइफ में नहीं रख सकते। सेकंड इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में से जितने कैपिटल के लिए, जितने शेयर्स के लिए हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। और थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। जितने शेयर्स हम पब्लिक को इशू करना चाहते हैं, जितने शेयर्स हम पब्लिक को देना चाहते हैं, उसमें से पब्लिक जितने शेयर्स हमसे खरीदना चाहती है, राइट। जरूरी नहीं कि पब्लिक हमसे सारे शेयर्स खरीदे, तो पब्लिक जितने शेयर्स हमसे खरीदना चाहती है उसी को हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कहता है गोपाल लिमिटेड वाज ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज है, 50 लाख रुपए है, जिसको डिवाइड किया गया है 100 रुपीज के एक शेयर में। अगर 50 लाख रुपीज को हम 100 से डिवाइड कर दें तो 50,000 शेयर्स आ जाता है। अगर हम अमाउंट निकालना चाहते हैं तो शेयर्स की मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से तो अमाउंट आ जाता है। लेकिन अगर हम शेयर्स निकालना चाहते हैं तो अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं फेस वैल्यू से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। मीन्स 50,000 शेयर्स ऑथराइज कैपिटल है, जिससे ज्यादा कैपिटल हम अपनी पूरी लाइफ में अपने पास नहीं रख सकते, इसी को ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। द कंपनी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सबके ऑल द शेयर्स, हमने सारे के सारे शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट किया है। तो ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर 50,000 शेयर्स है, 50 के 50,000 शेयर्स के लिए हमने पब्लिक को इन्वाइट कर दिया है। इट मीन्स इश्यूड कैपिटल भी यहाँ पर 50,000 शेयर्स ही हो गई। मीन्स ऑथराइज कैपिटल भी 50,000 शेयर्स एंड इश्यूड कैपिटल भी 50,000 शेयर्स है, राइट। पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स, हमने तो पब्लिक को 50,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया है, लेकिन पब्लिक की तरफ से हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो सिर्फ 45,000 की आई है, ठीक है। मतलब पब्लिक हमसे सिर्फ 45,000 शेयर्स खरीदना चाहती है। इट मीन्स यहाँ पर हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 45,000 शेयर्स है, राइट। अलॉटमेंट वाज मेड ऑल द एप्लीकेंट्स, सभी एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स दे दिए। ऑल द कॉल्स वर मेड, सारी कॉल हमने मांग ली, मतलब हमने 10 का 10 रुपए मांग लिया है, ठीक है। एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा हमें मिल भी गया। एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स, सिर्फ हमें 500 शेयर्स ने, सिर्फ हमें 500 शेयर्स ने 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। तो जो 500 शेयर्स हैं जिन्होंने हमें 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, वो तो हो गए हमारे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्योंकि उन्होंने हमारा सारा पैसा नहीं दिया। 500 शेयर्स ने हमें सारा पैसा नहीं दिया तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल हो गई, ठीक है। पब्लिक को हमने कितने शेयर दिए हैं, मतलब हम तो 50,000 शेयर देना चाहते थे, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर हमसे खरीदे हैं 45,000 शेयर्स। 45,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, वो तो हो गया हमारा नॉट फुल्ली पेड अप। तो बाकी बचे शेयर्स कितने हो गए 44,500, वो हो गए हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। यही हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, ठीक है। हमने अपने शेयर होल्डर से फेस वैल्यू का सारा पैसा मांग लिया और सारा का सारा पैसा हमें मिल भी गया। ये तो होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। और जिस शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया वो बन जाते हैं हमारे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट सभी का सेम ही होता है। देखिए इन बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया। बैलेंस शीट एज एट, डेट आती है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई तो हमने डॉट डॉट डाल दिया। देन पर्टिकुलर
नोट नंबर, या तो यहाँ पे नोट नंबर लिख दीजिए या नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स ये भी लिख सकते हैं। नोट टू अकाउंट मतलब यहाँ पे नोट नंबर आ जाता है, देन अमाउंट, फिर आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप में बैलेंस शीट अलग होती है, कंपनी का बैलेंस शीट अलग होती है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब, इक्विटी का मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज का मतलब आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हमारा मेन हेडिंग। फिर इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट आइटम हमारी आती है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर होल्डर फंड मतलब जो हमने शेयर इश्यू किए हुए हैं, ठीक है, वो प्लस जितना भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स है वो सारा का सारा शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है, ठीक है। हमें तो शेयर होल्डर फंड के अंदर सिर्फ एक ही आइटम दिखानी है, अभी वही शो करनी है, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो लिख दिया हमने शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम है वो किसमें है, वर्किंग नोट्स के अंदर, वर्किंग नोट हमें बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर आएगा वर्किंग नोट लिख देंगे, या फिर नोट्स टू अकाउंट्स इसको भी लिख सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आती है हमारी ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जिससे ज्यादा कैपिटल हम अपने पास नहीं रख सकते, डाल देंगे यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल हमारी दोनों तरीके की हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, 11वीं क्लास में भी आपने स्टडी की थी, शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। और कितने इक्विटी शेयर्स है हमारे कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स, जिससे ज्यादा शेयर्स हम अपने पास पूरी लाइफ में नहीं रख सकते। तो देखिएगा ये आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू, ठीक है, जितने का एक शेयर होता है ऑथराइज कैपिटल में और इशूड कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 50,000 इक्विटी शेयर्स है, टोटल ₹100 का एक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया यहाँ पर 50 लाख, और इसे यहीं पर क्लोज कर देंगे। ऑथराइज कैपिटल का पूरे क्वेश्चन पर कोई इंटरफेयर नहीं होता, ऑथराइज कैपिटल सिर्फ मेंशन करने के लिए होती है, शो करने के लिए होती है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है भाई। क्लोज कर देंगे इसे यहीं पर, इसका रोल खत्म। देन आती है इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि हमने पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर किया है। ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर से थी, हमने 50,000 शेयर पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर कर दिए हैं। इट मींस इश्यूड कैपिटल भी हमारी 50,000 शेयर ही है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, ₹100 का एक है, ये आ गया 50 लाख, ये भी इंटर क्लोज, इसका भी आगे कोई रोल नहीं है। तो ऑथराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल दोनों क्लोज कर दी जाती है, उनका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मेन है अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने तो 50,000 शेयर के लिए पब्लिक को ऑफर किया था, लेकिन पब्लिक ने 50 में से कितने शेयर खरीदे हैं, 45,000 शेयर, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, पहला फुल्ली पेड अप, दूसरा नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपये, अगर जो भी हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू है वो सारा का सारा हमने अपने शेयर होल्डर से मांग लिया हो, कॉल कर लिया हो, और सारा का सारा अमाउंट हमें मिल भी गया हो, ठीक है। 45,000 शेयर पब्लिक ने हमसे खरीदे थे, 45,000 में से 500 शेयर ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो वो तो गए नॉट फुल्ली पेड अप। तो बाकी बचे 44,500 शेयर्स, वो हमारे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है। तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 44,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। ₹100 का एक शेयर है, 100 का 100 हमने मांग लिया और सारा का सारा पैसा हमें मिल भी गया। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हो गई हमारी 44,50,000, ठीक है। अब आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल पर।
वो कितने शेयर हैं? 500 इक्विटी शेयर हैं, ठीक है। कितने का एक है? 500 इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज का एक है, तो 500 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कॉल्ड अप मनी से करते हैं। कॉल्ड अप मनी मतलब फेस वैल्यू में से जितना पैसा हमने मांग लिया है उसी को कॉल्ड अप मनी कहते हैं। 100 रुपए का एक शेयर था, 100 का 100 हम पब्लिक से मांग चुके हैं। 50,000 शेयर हैं, 100 रुपीज का एक है, 100 का 100 मांग लिया हमने, तो 50,000 रुपीज हमारे पास आना चाहिए था। बट लेस कॉल्स इन एरियर, जो शेयर होल्डर हमें टाइम पर पैसा नहीं देता उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कितने शेयर ने पैसा नहीं दिया? 500 शेयर ने पैसा नहीं दिया। कितने नहीं दिए? 20 रुपए नहीं दिए। 20 रुपए की कॉल मनी नहीं दी थी, तो 500 मल्टीप्लाई 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपीज हमें नहीं मिले। 50,000 मांगे थे, 50 में से 10 नहीं मिले, तो बाकी 40 हमें मिल चुके हैं, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी 44,50,000 प्लस 40,000, ये हो गया 44,90,000। ये 44,90,000 जो सब्सक्राइब कैपिटल है वही शेयर कैपिटल में शो किया जाएगा। 44,90,000, तो 44,90,000 शेयर कैपिटल के सामने शो कर देंगे बैलेंस शीट में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, मंडल लिमिटेड कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है, जिसको डिवाइड किया गया है 5 लाख इक्विटी शेयर्स में 10 रुपीज का एक शेयर है। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर्स पहले से ही इशू किए हुए हैं। अगर 5 लाख रुपए के शेयर्स पहले से इशू किए हुए हैं तो हमें देखने पड़ेंगे वो शेयर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर्स 5 लाख रुपए के शेयर हमने पहले से इशू किए हैं, डिवाइड बाई कितने रहेगा? 10 मींस 50,000 शेयर्स, मींस 50,000 शेयर तो हमने पहले से ही इशू किए हुए हैं। एंड अब इट फर्दर इशू टू द पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर द सब्सक्रिप्शन पेबल एज फॉलोज। लेकिन अब हम 1,50,000 शेयर और पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं खरीदने के लिए। 50,000 शेयर्स पहले से इशू किए हुए हैं, ठीक है, और 1,50,000 शेयर्स अब और इशू कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो टोटल शेयर्स पब्लिक को दिए हैं वो कितने हो गए? 2 लाख। आगे देखते हैं। पैसा इस तरीके से मांगा है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए का अलॉटमेंट, कितने हो गए? 7, तो बाकी बचा 3 रुपए हम कॉल पर मांगेंगे। ये कहता था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, पब्लिक ने सारे शेयर्स हमसे मांगे, 1,50,000 के 1,50,000 शेयर्स हमसे मांगे और हमने उनको अलॉट कर भी दिए, ठीक है। एंड वाज टू मेड ऑल द एप्लीकेंट, द कॉल वाज मेड, हमने कॉल मनी मांगी ड्यूरिंग द ईयर एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड, और वो सारा पैसा हमें मिल भी गया। सो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, हमें शेयर कैपिटल को शो करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सभी शेयर होल्डर ने हमारा फेस वैल्यू का सारा पैसा दे दिया है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है, और सभी शेयर होल्डर ने 10 का 10 रुपीज हमें दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो फुल्ली पेड अप होगी। नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है। नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल तभी बनती है या तो हमने शेयर होल्डर से सारा पैसा मांगा ही ना हो, ठीक है, या फिर किसी शेयर होल्डर ने हमें पैसा ना दिया हो, तो वो कैपिटल हमारी नॉट फुल्ली पेड कैपिटल होगी। अदरवाइज फेस वैल्यू का सारा पैसा हमने मांग लिया और सारा पैसा हमें मिल भी गया, तो वो हमारी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल होती है, ठीक है। तो देखिएगा, इन बुक्स ऑफ मंडल लिमिटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैलेंस शीट एज है, डेट यहाँ पर भी नहीं दी गई, हमने डॉट डॉट डाल दिया। पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट मतलब नोट नंबर, पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट रुपीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, फिर इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड
और शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखाई जाती है शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, आगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट शेयर कैपिटल। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का है। तो 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच, कितना हो गया? 50 लाख, और वो क्लोज कर दिया, इसका कोई रोल नहीं आगे। फिर इश्यूड कैपिटल, 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से कितने शेयर्स के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया है? 50,000 शेयर तो हम पहले से इश्यू कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से वो इश्यू किए हुए। तो 50,000 शेयर है ना, एट द रेट रुपीज 10 ईच, 5 लाख के शेयर तो हमने पहले से इश्यू किए हैं, और 1,50,000 शेयर अब हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं खरीदने के लिए। तो ये न्यू इश्यूड या न्यू शेयर्स 1,50,000 शेयर है एट द रेट रुपीज 10 ईच, 15 लाख। तो 5 लाख के पहले से हमने इश्यू किए हैं, 1,50,000 तक के लिए अब हमने ऑफर किया है, जिसके लिए 15 लाख रुपए हो गए। टोटल हमारी जो इश्यूड कैपिटल है वो 20 लाख रुपीज हो गई। 5 लाख के शेयर पहले से इश्यू किए हैं, 15 लाख के शेयर अब पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर सारे फुल्ली पेड अप हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने हमें पैसा ना दिया हो। हमने फेस वैल्यू का सारा पैसा मांग लिया है, 10 रुपए का एक शेयर था, 10 का 10 हम सभी शेयर होल्डर से मांग चुके हैं, और सारा का सारा पैसा हमें मिल भी चुका है। इसलिए सारे कैपिटल हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी। एग्जिस्टिंग शेयर है इसमें पहले से जो इश्यू किए हुए, जो पब्लिक ने हमसे पहले से खरीदे हुए हैं, 50,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 का 10 मांग चुके हैं और मिल भी चुका है, 5 लाख। न्यू इश्यू शेयर्स कितने कर रहे हैं? 1,50,000 शेयर पब्लिक ने नए हमसे लिए हैं, 10 रुपए का एक है, हमने 10 का 10 मांगा और 10 का 10 पब्लिक ने दे दिया, 15 लाख रुपए। तो 5 और 15 20 लाख रुपए हमारी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हो गई, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 20 लाख। ये 20 लाख रुपीज। ठीक है, समझा? नोट की जल्दी से दोनों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निशांत लिमिटेड कंपनी है, तो यानी 3 बुक्स ऑफ निशांत लिमिटेड, 3 बुक ऑफ निशांत लिमिटेड कंपनी है कि जो ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपए है, जिसको डिवाइड किया गया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स में 100 रुपीज का एक शेयर है। इट हैज एग्जिस्टिंग इश्यू ऑफ द पेड अप कैपिटल 25 लाख, 25 लाख रुपए के शेयर हमने पहले से ही इश्यू किए हुए हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। अगर 25 लाख रुपए के शेयर पहले से इश्यू किए हैं तो डिवाइड बाई 100, 25,000 शेयर्स हो गई। तो 25,000 शेयर तो हमने पहले से ही इश्यू किए हुए हैं, ठीक है ना। इट फर्दर इश्यू टू द पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20% ऑफ द सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। हम 25,000 शेयर्स और पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पर। 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपीज प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, मतलब 100 रुपीज का शेयर हम 120 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, राइट। 30 रुपीज तो हम एप्लीकेशन में मांगते हैं, 60 रुपीज अलॉटमेंट पे मांगते हैं, बट इस 60 रुपीज के अंदर 20 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है। इसका मतलब बाकी बचा 40 रुपीज क्या है, अलॉटमेंट, ठीक है। तो सारा का सारा 60 रुपीज अलॉटमेंट नहीं है, इसके अंदर 20 रुपीज प्रीमियम भी है। जब मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए कि प्रीमियम किस कॉल पर है, तो हम क्या मानते हैं, अलॉटमेंट पर मानते हैं। तो 30 रुपीज की एप्लीकेशन और 40 रुपीज का अलॉटमेंट, कितना हो गया, 70, ठीक है। और साथ में हम 20 रुपीज प्रीमियम भी मांग चुके हैं, और बाकी बचा 30 रुपीज। 30 की एप्लीकेशन, 40 का अलॉटमेंट, 70, तो बाकी 30 की क्या हो गई, कॉल। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, सारे के सारे 25 के 25,000 शेयर पब्लिक ने हमसे ले लिए। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और सभी शेयर होल्डर से हमने अलॉटमेंट मनी मांग ली। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, हमने कॉल नहीं मांगी। सो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, हमने कॉल मनी नहीं मांगी। जबकि लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में हम सारा पैसा कॉल मनी तक मांग चुके थे,
ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो अब हमने 25,000 शेयर इशू किए हैं उनसे हमने सिर्फ कितना पैसा मांगा है, 30 की एप्लीकेशन और 40 का अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के साथ 20 रुपीज प्रीमियम। मतलब इनसे हमने कॉल मनी नहीं मांगी, ठीक है। अगर हमने इनसे 25,000 शेयर से जो हमने नए इशू किए हैं, अगर हमने इनसे कॉल मनी नहीं मांगी तो ये सारे के सारे शेयर्स, ये 20 के 25,000 शेयर्स हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है, क्योंकि हमने इनसे सारा पैसा मांगा ही नहीं है। तो फुल्ली पेड अप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फुल्ली पेड अप वो होते हैं जिनसे फेस वैल्यू का सारा पैसा 100 का 100 हमने सारा पैसा मांग लिया हो और फुल अमाउंट हमें मिल गया हो, सारा का सारा पैसा हमें मिल भी गया हो, ठीक है ना। देखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल वर्किंग नंबर फर्स्ट, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर में 100 रुपए का 1 करोड़ क्लोज कर दिया। इशूड कैपिटल 25,000 शेयर पहले इशू किए हुए 100 रुपीज का एक है 25 लाख रुपीज। 25,000 शेयर अब पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 100 रुपीज का एक है 25 लाख रुपीज। 25 50 लाख, ये भी क्लोज। सब्सक्राइब कैपिटल में जो 25,000 शेयर हमने पहले इशू किए हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उनका तो सारा पैसा आ चुका है, उनके लिए तो कुछ कहा नहीं है, वो तो फुल्ली पेड अप है पहले से, तो वो आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 25,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज का एक है 25 लाख। लेकिन अब जो 25,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं वो होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितना मांगे हैं 70 ईच। 30 रुपीज की एप्लीकेशन मांगी है, 40 रुपीज का अलॉटमेंट। तो 25,000 मल्टीप्लाई 70 रुपीज के हिसाब से 17,50,000। तो टोटल पैसा हो गया 42,50,000। ये हमारी कैपिटल होगी 42,50,000। अब शेयर कैपिटल के बाद दूसरा आता है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम अपने सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का तो पार्ट है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। तो बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 2। देखिए वर्किंग नोट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमने अब पहले वाला तो हो चुका है वो, अब हमने 25,000 शेयर इशू किए हैं और उससे 20 रुपए पर शेयर हमने प्रीमियम लिया है, तो कितना हो गया है 5 लाख। टोटल करेंगे 5 लाख, ये आ जाएगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड हो गई हमारी 47,50,000, ठीक है। एसेट साइड में मैं बना रहा हूं, देखिए एसेट्स के अंदर आते हैं। एसेट्स के अंदर लिखेंगे हम नंबर 2 डालकर एसेट्स, फिर लिखेंगे हम करंट एसेट्स। वैसे एसेट्स के अंदर पहले फिक्स एसेट्स आती हैं, फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में कोई है ही नहीं। पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको एसेट साइड में कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखिए एसेट्स के अंदर फर्स्ट करंट एसेट्स, क्योंकि फिक्स एसेट्स है ही। करंट एसेट्स के अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि हमारे पास पैसा आया कितना है, ठीक है। अगर हम एंट्रीज करके क्वेश्चन को करते तो मैं आपको कैश बुक बना के दिखाता कि कितना पैसा हमारे पास आया है, ठीक है। तो कैश बुक तो बन नहीं सकती यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा लायबिलिटी में शो कर रहे हैं, लायबिलिटी में कितना पैसा आया शो कर रहे हैं हम 47,50,000, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे, मान के क्या चलेंगे, है ही ऐसा कि 47,50,000 रुपीज हमारी लायबिलिटी साइड है, तो उतना ही पैसा भी हमारे पास आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग नोट नंबर 3 है, कितना पैसा 47,50,000, ये 47,50,000, ये आ जाएगा आपको 47,50,000। एसेट साइड पे हमारी इतनी आ रही 47,50,000। एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी साइड, ठीक है। पहले से जो शेयर इशू किए हैं प्लस अब जो इशू किए हैं, तो पैसा तो उतना ही आया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमने कैश एंड बैंक भी इस क्वेश्चन में शो कर दिया, नोट कीजिएगा।
क्लियर है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैश एंड बैंक को शो नहीं किया था, क्योंकि वहां पर उसने सिर्फ ये कहा था कि शेयर कैपिटल को डिफाइन करो। वैसे तो इस क्वेश्चन में भी उसने यही कहा कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करो, लेकिन मैंने एसेट साइड अपनी तरफ से शो कर दी है। अगर ये शेयर कैपिटल को डिफाइन करना नहीं कहता कि शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करो, अगर ये कहता कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, तो हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल को तो हमने वो डिफाइन कर दिया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहता है तो फिर हम करंट एसेट्स को भी शो करेंगे, मतलब एसेट साइड भी दिखाएंगे। ठीक है, और दोनों साइड हमारी इक्वली होती। क्लियर? ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं।